नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू मेरे ऑल साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो। आज मैं डीवी सर स्नाइपर डिफेंस एकेडमी का जीके जीएस का मेंटोर आपके लिए आपके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न का जवाब लाया हूं। जैसा कि आपको पता है बच्चों, अभी हाल ही में यानी कि परसों ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का स्कोर कार्ड जारी हुआ है। तो जब स्कोर कार्ड जारी हुआ तो कुछ बच्चों के माता पिता और बच्चों के चेहरे पर एक दमकती हुई खिलखिलाती हुई मुस्कान थी। तो कुछ माता पिता कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके मन में एक झिझक थी, एक हेजिटेशन था, जिनके चेहरे पे परेशानी की लकीरें थी और वो इस बात में डूबे हुए थे क्या उनके बच्चे का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में होगा या नहीं होगा। तो उन सभी पेरेंट्स की उस दुविधा, उस परेशानी का जवाब आज मैं लेके आया हूं। इसीलिए आज का वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं ताकि उन बच्चों के बारे में आपसे बात कर सकूं जिनके नंबर 220 से कम हैं। अब 220 से कम नंबर हैं तो 220 से जिनके हैं उनका तो आप मानिए कि अगर उन्होंने कोई स्कूल ऑप्ट करा है तो ईश्वर ने चाहा उनका हो ही जाएगा। अब ये 220 जो है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर डीवी सर ने 220 का ही ऑप्शन क्यों रखा। तो बच्चों ये मान लीजिए कि अगर लाख 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे तो उसमें से लगभग 80 से 85% बच्चे ऐसे हैं, 80 to 85% बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर लगभग 220 करीब है या उससे कम है। 220 या 200 से कम नंबर है। अब उन बच्चों ने एक साल तैयारी करी, कहीं भी तैयारी करी हो, जी तोड़ मेहनत करी हो और वो एक साल के अंदर 200 प्लस करीब पहुंच गए, लेकिन 220 से ऊपर नहीं जा पाए। तो क्या करें, ये सवाल है, ये प्रश्न है। तो क्या करें। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिए बच्चों कि जैसे एक महान व्यक्ति ने कहा है कि तू नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, जिंदगी बहुत बड़ी है और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी बच्चे को, कि अगर उसके 220 से कम आए या ऑल इंडिया सैनिक में उसका अगर नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करे। तो अब ये समझिए कि अगर उसके नंबर कम हैं तो दो ऑप्शन में मैं बात करूंगा आपके लिए यहाँ पर। पहला ऑप्शन तो ये है बच्चों कि अगर 220 से कम है, अगर 220 से कम स्कोर है तो हम क्या करें। देखिए, अगर आपके पास चांस है, यानी कि आपके पास एक चांस बन रहा है, आपकी अभी एज है, चांस बन रहा है, एज ओवर नहीं हुई, एज ओवर नहीं हुई है, चांस बन रहा है, तो मेरा सजेशन ये है कि आपको रीस्टार्ट करना चाहिए। जैसे अभी आपने देखी थी कि आईपीएस मनोज कुमार जी पर आधारित एक मूवी आई थी जिसका नाम था 12th फेल। तो 12th फेल मूवी के अंदर एक मेन पॉइंट पे बात करी गई थी, वो था रीस्टार्ट। क्या था बच्चों, रीस्टार्ट। तो जिनके भी अभी चांस बचे हैं, अटेम्प्ट बचे हैं, अभी उनकी एज है, ओवर एज नहीं हुए हैं, तो उन सभी बच्चों को मेरा सजेशन है कि उनको रीस्टार्ट करना चाहिए। रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट, क्योंकि एज है तो प्रयास करिए। बहुत से बच्चों के एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने एक साल तैयारी करी और एक साल की तैयारी के अंदर, विद इन 1 ईयर तैयारी के अंदर, उन बच्चों ने 210 तक स्कोर कर दिया। देखिए, 210 का स्कोर इतना कम नहीं होता। 300 नंबर में से अगर क्लास 6 का बच्चा 210 नंबर ला रहा है तो इतना आसान नहीं है। 70% बैठ रहा है, इतना आसान नहीं है। उस बच्चे ने मेहनत बहुत करी होगी, लेकिन कंपटीशन कंपटीशन है बच्चों, और हम सभी जानते हैं कि कंपटीशन में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ही हम कहते हैं कि बच्चे ने मेहनत करी, बच्चे ने पढ़ाई करी।
जिसका नहीं हो पाता हम कहते हैं कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो मैं नेगेटिव बात बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं पॉजिटिव बात करूंगा। जिस बच्चे की भी 220 से कम है उस बच्चे को फिर से रिस्टार्ट करना चाहिए, और यकीन मानिए 1 साल की तैयारी उसे फिर से करनी चाहिए। जहां तक तैयारी का प्रश्न है तो तैयारी ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी कर सकते हैं, जहां से आपको तैयारी करने का मन हो कहीं से भी करिए, डेमो लीजिए, प्रॉपर एटमॉस्फेयर को देखिए। अगर इसी डेमो और एटमॉस्फेयर एकेडमी का देखने के क्रम में अगर आप चाहें तो स्नाइपर डिफेंस एकेडमी जो कि GP4 गंगानगर वेस्टर्न यूपी मेरठ में है, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप वहाँ भी जा सकते हैं या कहीं भी आप तैयारी कर सकते हैं जहाँ आपका मन करे। तो अगर आप 1 साल तैयारी करते हैं तो मेरे हिसाब से आप जो हैं बच्चों 220 नंबर से जो सफ़र आपका है 260 या 270 प्लस तक भी आप जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। अगर प्रैक्टिस, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर तरह से पढ़ेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे तो 220 से 270 तक का सफ़र आप तय कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसा हम कहते भी हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम चींटी का एग्जाम्पल दें बच्चों, तो चींटी जब कहीं पर चढ़ती है, किसी दीवार पर चढ़ती है, तो चींटी एक बार में नहीं चढ़ जाती, बार बार गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है, और उठने गिरने का ये सिलसिला, ये क्रम चलता रहता है जब तक वह अपनी मंजिल पे ना पहुंच जाए। तो अगर आपके नंबर कम आए हैं तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम, RIMC का एग्जाम, RMS का एग्जाम कोई भी लास्ट एग्जाम नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। आप चाहे आर्मी बैकग्राउंड में देखिए, चाहे आप किसी फिल्म पर्सनैलिटी को देखिए, किसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को देखिए, या खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देखिए, उन्होंने कोई सैनिक स्कूल का एग्जाम नहीं दिया था, लेकिन आज इंडिया की टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर वो हैं बच्चों। चाहे हमारे प्रेसिडेंट हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। लेकिन आपके पास अगर एज है, आपके पास टाइम है, तो पूरे जोश से, पूरी मेहनत से, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे साहस के साथ फिर से अपने ताकत को जुटाइए, फिर से तैयारी करिए और गुरु मंत्र लीजिए, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करेंगे तो, कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली होगा बच्चों। अब बात करें दूसरी बात। अगर किसी बच्चे की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 220 वालों की बात मैं ज्यादा करूंगा आज, 220 वाले जो बच्चे हैं, अगर बाई चांस इनका नहीं होता जो स्कूल उन्होंने ऑप्ट करें, ऑप्ट कौन कौन से करे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, उन्होंने कुछ स्कूल ऑप्ट करे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे घोड़ाखाल, ये स्कूल ऑप्ट करा है, चित्तौड़गढ़ वाला ऑप्ट करा है, इसके अलावा झांसी करा है, अमेठी करा है, इसके अलावा अगर नालंदा करा है, या और भी टॉप स्कूल अगर उसने करे हैं जो ओल्ड सैनिक स्कूल हैं, ओल्ड सैनिक स्कूल जो हैं अगर वो उसने ऑप्ट करा है, तो 220 नंबर में उसका उन स्कूलों में नहीं होगा, ऐसा आप मान लीजिए। हाँ, अगर उसका होम स्टेट है, अगर कोई बच्चा उत्तराखंड का ही है तो उसने होम स्टेट अगर ऑप्ट करा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर होम स्टेट नहीं है, अदर स्टेट्स में है, तो आपको ई काउंसलिंग के वक्त इन टॉप मोस्ट या ओल्ड सैनिक स्कूलों को अवॉइड करना है, जहां पर एजुकेशन का सिस्टम एक हाई है, अच्छा है एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि इनकी मेरिट डेफिनेटली हाई जाएगी। तो आप क्या करें, किन को ऑप्ट कर सकते हैं, तो हम बताते हैं आप किन को ऑप्ट कर सकते हैं बच्चों। अगर आप ऑप्ट करने की बात करें तो आप नॉर्थ ईस्ट के स्कूल को ऑप्ट कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ इंडिया के स्कूल में आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन स्कूलों की मेरिट थोड़ी सी कम जाती है, तो आपके चांस बनेंगे। और आप सोचें कि सर ये तो साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट सर बहुत दूर हो गया, सर मम्मी से कैसे मिलूंगा, सर पापा से कैसे मिलूंगा, घर की याद आएगी।
तो माय ब्रेव स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आप सैनिक स्कूल की तैयारी करने जा रहे हैं। सैनिक जो है घर में नहीं रहता, सैनिक बॉर्डर पर रहता है, तब घर वाले और देशवासी सुरक्षित महसूस करते हैं, देश तरक्की करता है। तो आपको फैमिली से अलग होने की आदत पड़ जाएगी। अलग होने का मतलब माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे का सिलेक्शन हो, बच्चा जो है अपने कामयाबी को, सफर को तय करे और एक कामयाब और एक अच्छा इंसान बने। तो माता पिता के सपनों के लिए माता पिता से दूर होना ही पड़ता है। वो कहते हैं ना प्यारे बच्चों कि रोटी के लिए माटी से अलग होना ही पड़ता है और माटी के लिए ही रोटी कमानी पड़ती है। तो ये जरूरी है, इसलिए आपको जाना चाहिए डेफिनेटली इन स्कूलों की तरफ, क्योंकि डेली अप डाउन तो आपको करना ही नहीं, आपको तो एक बार चले जाना है, साल में 2 या 3 बार आपको आना है। तो नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ इंडिया हो, है तो ऑल ओवर इंडिया, और आपका एक ही पर्पस है कि आपका इन सैनिक स्कूलों में एडमिशन कंफर्म हो, एडमिशन आप ले पाएं। इसीलिए आप नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट के ऑप्शन को भर सकते हैं अगर आपका 220 से कम स्कोर आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें तो एक तो आपको इनको अवॉइड करना है। ये जो मैंने व्हाइट में लिखे हैं ना, ये जो स्कूल हैं, इन सभी स्कूलों को क्या करनी है, अवॉइड करना है। अवॉइड क्यों करना है? क्योंकि या तो आप इन्हें अवॉइड कर दीजिए, वरना ये आपको अवॉइड कर दें, क्योंकि आपकी मेरिट, आपका मार्क्स जो है 220 से कम है तो इन स्कूलों में नहीं आएगा। तो ई काउंसलिंग के वक्त जो है, जब आपको 10 स्कूल चुनने का मौका दिया जाए, जिसमें से 6 जो होते हैं ओल्ड स्कूल होते हैं और 4 नए होते हैं, तो मेरी कोशिश ये है, मैं ये कहूँगा अपने बच्चों को कि जो न्यू सैनिक स्कूल हैं, जो नए सैनिक स्कूल हैं, वो आपको ऑप्ट करने चाहिए, वो आपको ऑप्ट करने चाहिए, नए सैनिक स्कूल की तरफ आपको जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये जो घोड़ाखाल है, चित्तौड़गढ़ है, झांसी है, मैनपुरी है, अमेठी है, नालंदा है, इन स्कूलों में आपको नहीं जाना चाहिए। अगर 220 से आपका कम स्कोर आ रहा है और उससे प्लस आ रहा है, तो फिर तो आपके सपने साकार हो ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, और अगर मैं बात करूं तो जो स्कूल हैं, एक बार उन स्कूलों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे ये जो हैं सैनिक स्कूल हैं, जैसे आपको पता ही है कि टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं। आप गूगल पे भी इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, कौन कौन से स्टेट्स में है, और जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था तो उन्होंने ऑप्ट करा होगा, उन्हें ये बात पता ही होगी। अब अगर मैं बात करूं तो कुछ देखिए, कुछ जो हैं लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल, कुछ नए सैनिक स्कूल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव्ड करे हैं। जैसे एक न्यू सैनिक स्कूल है अडानी वर्ल्ड स्कूल, ये है आपका आंध्र प्रदेश में। तवांग पब्लिक स्कूल, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। बिहार में अगर बात करें, सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर, केशव सरस्वती विद्या मंदिर। हिमाचल के, हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में है रॉयल इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल। एक और है श्री बाबा मस्तनाथ रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल। ये न्यू सैनिक स्कूल हैं जो आपको ऑप्ट करने हैं अगर आप इसी साल सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। बात करें अगर हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में है सरस्वती विद्या मंदिर हायर स्कूल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए पंजाब जो है, पंजाब में भी है, पंजाब में है दयानंद पब्लिक स्कूल। यानी ये कुल स्कूल जो हैं, जो न्यू स्कूल हैं, उनके बारे में आपको बता रहा हूं। और देखिए कुछ और स्कूल भी, डिटेल्स ऑफ अप्रूव्ड 16 न्यू स्कूल, और भी नए सैनिक स्कूल अप्रूव्ड करे हैं। इसमें देखिए बिहार में गणपत राय सलारपुरिया स्कूल, हरियाणा में है श्रीमती केसरी देवी लोहिया पब्लिक स्कूल। आप अगर बात करें राजस्थान के अंदर है आपका श्री भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल, गुड डे डिफेंस स्कूल, भारतीय पब्लिक स्कूल, श्री हनुमंत सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल। यूपी में देखिए संवेद गुरुकुलम सीनियर स्कूल, यानी सामवेद या संवेद गुरुकुलम सीनियर स्कूल, ये भी है। ये कहाँ पे है? देखिए मथुरा के अंदर ओपन हुआ है, अप्रूव हुआ है। अप्रूव का मतलब अप्रूव हो गया है, बनेगा बहुत जल्दी, तो इसका भी प्रोसेस स्टार्ट है। तो इन नए सैनिक स्कूलों में आप जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, और अगर हम बात करें क्लास 9th में, तो क्लास में 9th वाले बच्चे भी इस तरह से रखें
क्योंकि अभी स्कोर कार्ड आया है, अभी हर एक स्कूल जो आपने ऑप्ट करा है उसकी अलग अलग मेरिट आएगी। उस मेरिट के बाद जो है ई काउंसलिंग आ जाती है। फिर ई काउंसलिंग के भी कई सारे राउंड होते हैं, लगभग 5 to 6 राउंड तो होते ही हैं, और जितने राउंड ज़्यादा होंगे उतनी ही मेरिट कम होती जाएगी। तो मेरे बच्चों, आज का वीडियो मेरा जो लाने का पर्पस था, मैं आपका डीवी सर जो आपके लिए आज ये वीडियो लाया हूँ, इसे लाया हूँ ताकि मेरा कोई भी बच्चा उदास ना हो, निराश ना हो, उसके उदास चेहरे पर मैं मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ। इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। आज इसीलिए हमने कोई क्लास भी नहीं कराई अपनी, ताकि जो बच्चे हमारे डिप्रेस हैं, उदास हैं, टेंशन में हैं, उनके लिए कुछ अच्छी खबर लाई जा सके। तो ये खबर उनके लिए है। गुरु मंत्र ये है कि जितना आपका स्कोर है, जो स्कूल आपने ऑप्ट करा उस स्कूल को देखिए, अगर उसमें नंबर नहीं आता तो कुछ नए सैनिक स्कूल को भी अप्लाई करिए, ऑप्ट करिए, और ओल्ड सैनिक स्कूल ऑप्ट करने से बचिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए मेरे एक ही सजेशन है, आज कुछ पढ़ने का काम नहीं दे रहा, बस मस्त रहिए, खुश रहिए। जो ईश्वर करता है अच्छे के लिए करता है, ईश्वर से बड़ी कोई भी पावर नहीं होती। भगवान जानता है कि हमारे लिए क्या चीज सही है, इसीलिए समय आने से पहले और समय के बाद वो कोई चीज नहीं देता, वो हर चीज आपको समय पे ही देता है। और जब एक चीज बुरी हो जाती है तो इसका मतलब ईश्वर हमारे लिए कोई और बेहतरीन ऑप्शन तलाश कर रहा है। तो गॉड हमारा फादर की तरह है और हमें बेस्ट चीज देता है। इसी गुड थॉट के साथ ओवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मुस्कुराते रहिए और दमकते रहिए।